नमस्कार दोस्तों, गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी आते ही एक साइकोलॉजिकल मेटाफोर मेरे दिमाग में घूमता है। गणेश जी हैं कौन? जो बुद्धि के देवता हैं, जो सबसे ज्यादा बुद्धिशाली है, जो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। एज अ मेटाफोर पॉइंट ऑफ व्यू से, एज अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर गणेश जी को देखें तो पेरेंटिंग के हमें 8 टिप्स मिलते हैं, 8 टिप्स। और ये जानते हैं ये एक मेटाफोर है क्या और इसके अंदर कौन सी गहन गहराई में कुछ सत्य छुपे हुए हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए, पहला, गणेश जी के कान है ना, बड़े बड़े हैं। बड़े कान मतलब ज्यादा सुनना। आपको पता है लव कहां से एंटर होता है, प्यार कहां से एंटर होता है और ट्रस्ट कहां से एंटर होता है? ये सारी चीजें कान से एंटर होती हैं। तो जितना आप अपने बच्चों को सुनेंगे, उनको ध्यान देंगे, उनकी बातों को समझेंगे, उतना आप उनसे इमोशनली कनेक्ट होंगे। एंड इमोशनल कनेक्शंस बच्चों को हमेशा देती है सेफ्टी। और जब वो सेफ महसूस करते हैं तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। एज अ पेरेंट, गणेश जी से इस मेटाफोर में हम सीखें कि हाउ टू लिसन वाइजली, रिएक्शन के लिए नहीं, जवाब देने के लिए नहीं, सच में उनको सुनना है और उनको समझना है और उनसे इमोशनली कनेक्ट होना है। दिन का 10 मिनट का एक्टिव लिसनिंग सफिशिएंट, जहां पे आप अनडिवाइडेड अटेंशन होंगे, उनको सुन रहा है। आपने सुना 10 मिनट कंटिन्यूअसली, किसी भी टाइम में, आपका बच्चा आपके हाथ से कभी नहीं जाएगा। दैट्स द प्रॉमिस। गणेश जी की आंखें ना छोटी छोटी होती हैं। छोटी छोटी आंखें एक मेटाफोर है कि आप बच्चों के माइक्रो बिहेवियर को देखते हो, बहुत छोटे छोटे बिहेवियर को। वो टेंट्रम थ्रो कर रहे हैं मान लो, तो टेंट्रम थ्रो करने के पीछे रीजन क्या है? वो कोई इमोशनल डिमांड तो नहीं कर रहे हैं। तो उनको डांटने की जगह पे उनको उस समय समझना और उस टेंट्रम के रियल रीजन को समझना और उसको फाइंड आउट करके उस एज अ पजल उसको रिजॉल्व करना। और ये पजल जो बारीक आंखें हैं, वो बारीक आंखें हमेशा लेंस जो होती है, जो बारीक होती है, वो छोटी होती है। इसलिए गणेश जी की आंखें छोटी हैं। गणेश जी का बड़ा सा सूंड होता है, फ्लेक्सिबल बहुत होता है, लेकिन स्ट्रांग भी सबसे ज्यादा वही होता है। फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रांगनेस, ये दोनों चीज आपको बैलेंस करनी है। द लव, कंपैशन एंड द स्ट्रिक्टनेस आप जितने अच्छे से मैनेज करेंगे, उतना बच्चा आपसे कम्युनिकेटेड रहेगा। फॉर अ सेंस, छोटा सा बछड़ा है, वो उसको आपने रस्सी में बांध के रखा है, लेकिन रस्सी छोटी है, लेकिन उसको ग्राउंड में भागने का मन कर रहा है। तो जब वो छूटेगा तो बहुत दूर भाग जाएगा। लेकिन वही बछड़े को आपने थोड़ी रस्सी लंबी बांधी हुई है, आपने रस्सी लंबी बांधी हुई है, तो क्या होगा? बछड़े को खेलने कूदने के लिए सब लिए जगह है। लेकिन जैसे वो रस्सी खुलेगी तो वो उतना दूर नहीं जाएगा, उतना जोर से नहीं भागेगा कि वो आपके नजर से बहुत दूर चला जाए। इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। सिमिलरली, अगर आपका बच्चे को आप एक नॉर्मल फ्रीडम देते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, वो शेयरिंग स्पेस देते हैं, तो अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस कर रहा है आपसे शेयर करेगा। एंड जहां पे आपको करेक्शन करना है, आपको पास हमेशा अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप उस करेक्शन को कर सकेंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लव एंड द स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज फ्रॉम द मेटाफोर ऑफ द ट्रंक ऑफ द गणेश जी। गणेश जी एक दंत कहलाते हैं। एक दांत उन्होंने तोड़ लिया और उस दांत से उन्होंने, पता है, महाभारत लिखी। ये बात हमें सिखाती है कि हम अपनी गलतियां हम करते हैं, लेकिन उस गलतियों से कुछ सीख के उसका बहुत अच्छा वर्जन हम ला सकते हैं। हम अपने बच्चों को सिखाएं कि मिस्टेक्स तो इनएविटेबल है, होगी ये आपका ग्रोथ का पार्ट है। लेकिन कुछ नुकसान हो भी गया है तो वो आपका एसेट बन सकता है, वो आपका स्ट्रेंथ बन सकता है। एंड वो जो स्ट्रेंथ है वो आपकी पहचान बन सकती है। तो लाइक दिस, एज अ पेरेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ओपन रहें। परफेक्शंस की जगह पे हम ग्रोथ माइंडसेट पे रखें। फेलियर्स आर इनएविटेबल, दे आर द पाथ ऑफ ग्रोथ, यू कांट अवॉइड इट। एंड यही हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है। 5वां है जो मेटाफोर है, वो गणेश जी का वाहन कौन है? मूसक, चूहा, रैट। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डिजायर को। डिजायर अनकंट्रोलेबल जा सकता है। जैसे चूहा अनकंट्रोलेबल जा सकता है, वो बहुत चंचल होता है, कहीं भी जाता है, किसी भी चीज को नुकसान कर सकता है, वैसा ही आपका डिजायर भी है। आपका किसी भी टाइप का डिजायर, चाहे वो लाइफ स्टाइल को लेके हो, चाहे वो खान पान को लेके हो, चाहे ग्रीड को लेके हो, ये कभी रुकेगा नहीं है, चलते ही रहेगा। एंड इस डिजायर को गणेश जी ने कंट्रोल किया, एज अ व्हीकल उन्होंने चलाया एंड उसको एज अ यूज किया अपनी एनर्जी में। तो सिमिलरली, व्हाट अ डिजायर वी आर हैविंग, हमें
उसको चैनलाइज करना सीखना है, उनको चलाना सीखना है, उसको यूजफुल बनाना सीखना है। और वही बात हमें अपने बच्चों को भी सीखना है। एंड जो पेशेंस गणेश जी रखते हैं अपने चूहे को चलाने के लिए, सिमिलरली अपने बच्चे के साथ भी वो पेशेंस रखिए। वो कितना भी टेंट्रम थ्रो कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, यू कैन ड्राइव इट बिकॉज ऑफ द विजडम यू आर हैविंग इनसाइड। अगला जो मेटाफोर है वो हाथों में लड्डू। लड्डू स्वीटनेस, द मोदक। स्वीटनेस क्या है? रिवॉर्ड है। और लड्डू छोटा है, गणेश जी बड़े हैं, लेकिन एक छोटा सा रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू डू, मेहनत करते हैं, जब हम काम करते हैं तो रिवॉर्ड जरूरी है। और रिवॉर्ड का स्वीटनेस को मेहनत से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। सिमिलरली हमें बचपन से बच्चों को ये चीज सिखाना है कि whenever you are doing hard work there is a reward behind it, and reward पहले से लोगे तो चीजें गड़बड़ है। गणेश जी कभी भी रिवॉर्ड पहले से नहीं लेते, पहले वो कार्य खत्म करते हैं फिर वो रिवॉर्ड लेते हैं। और यही बात है, जब हम बहुत निरंतर मेहनत करते हैं तो आखिरी में फल जो आता है वो काफी मीठा होता है। और जो छोटा सा मोदक है इसी को सिंबलाइज करता है। और हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है कि लंबा टाइम से मेहनत करने से, पेशेंसली काम करने से रिवॉर्ड मिलता है। और उस रिवॉर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है। ये कहानी हम सभी जानते हैं, जब कार्तिक जी और गणेश जी ने तीनों लोक का भ्रमण किया था। तो गणेश जी का तो वाहन मूषक था, उन्होंने अपने माता पिता का भ्रमण किया और उन्होंने सारी सृष्टि का भ्रमण उसी में कर लिया। तो हमें बच्चों को ये चीज विश्वास लाना है कि माता पिता पूरे के पूरे सृष्टि हैं। और हम एज अ पेरेंट्स, हमें भी ऐसा बनना है कि इतना रिसोर्सफुल बनना है कि हम अपने बच्चे के लिए पूरी सृष्टि रहें। एंड ये जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है, एक दूसरे में हम डेवलप करें, बच्चे का पेरेंट्स पे और पेरेंट्स का बच्चे पे, तभी बच्चा आपका सम्मान करेगा। तो ये जो सम्मान है, आप अपने पेरेंट्स से कैसे करते हैं एंड आप अपने आप को कैसे अपग्रेड करते हैं समय के हिसाब से, और कैसे आप अपने बच्चों के साथ कनेक्ट करते हैं, इस पे वो डिपेंड करेगा। ये बच्चे पे बस नहीं है सम्मान देना, पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि बच्चे से सम्मान ले पाना। एंड ये जो आखिरी जो मेटाफोर है वो यही बताता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। पेरेंटिंग की जो और भी सारी चीजें हम HLD के चैनल में हम लाते हैं, डेफिनेटली आप चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप सभी का यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। साइनिंग ऑफ, दिस इज हिमांशु फ्रॉम HLD लाइव्स।